ओके। नमस्कार भाई और बहनों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। मैं एक SCI पेशेंट हूँ। मेरा नाम किशोर ढेबे है। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा गांव कोकण है, रत्नागिरी। मैं मेरा लेवल है ये ऋग्वेद D12 L1। ऋग्वेद। मैं गांव में छत से गिर गया था, थर्ड फ्लोर से। तो वहाँ पे मुझे 2 दिन गांव में ही रख दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, कोई नहीं करके 2 दिन में यहाँ पे पुणे में आने के लिए वापस गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो फिर 2 दिन में वहाँ पे ही मुझे रुकाया। मेरा CT स्कैन किया तो फिर वो छोटे से डॉक्टर ने बता दिया कि स्पाइन फ्रैक्चर है। तो फिर 2 दिन के बाद मेरे घर में भी कार्यक्रम था, इसलिए 2 दिन के बाद मुझे पुणे में लेके आए। पुणे में लेके आने के बाद बड़े हॉस्पिटल में, बुधरानी हॉस्पिटल में मेरा अ, मेरा ऑपरेशन हो गया। कम से कम उसको भी दो 2-4 दिन लगे, मतलब टोटल 6-7 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन हो गया। फिर ऑपरेशन होने के बाद 1 दिन मुझे ICU में रखा, और फिर उसके बाद में मुझे 2 दिन वहाँ पे ऑफिस रखा हॉस्पिटल में, और बाद में मुझे घर में शिफ्ट कर दिया। घर में शिफ्ट करने के बाद मैं 2 दिन पुणे में रहा। 2-3 दिन पुणे में रहा, नहीं 2-3 दिन नहीं, कम से कम 10-12 दिन पुणे में रहा, क्योंकि वो टाके निकालने के थे। तो टाके निकाल के ऑफिस में 10-12 दिन के बाद ऑफिस में मेरे गांव में कोकण में रत्नागिरी में चला गया मैं। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग तो जानते हैं ऐसे पेशेंट की क्या हालत होती है। लेटरिन का पता नहीं, बाथरूम का पता नहीं, और ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे मुझे एक रूम में रख दिया। मेरी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक वो लड़का लड़की है, उनका भी स्कूल चालू था। तो फिर औरत काम पे जाती थी, तो फिर वो सवेरे जाती थी और बच्चों को ले छोड़ती थी, फिर बच्चों को दोपहर को लेके ऑफिस घर पे आती थी, तब मैं खाना खाता था। ऐसा दिन भर मेरे को टोटल 7 महीना में गाँव में हो गए। मुझे कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं, ना कुछ एक्सरसाइज, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ। बस खाना खाना, लेटना, खाना खाना, लेटना। फिर एक बड़ा बेडसूट हो गया बैक साइड में। बेडसूट होने के बाद और डर गया। फिर मेरी औरत ने मलहम पट्टी करके दवा हॉस्पिटल में भी दिखाया। मलहम पट्टी करके, ये करके, वो करके, कम से कम उसको 4 दिन लग गया। 4 महीना लग गया। 4 महीने के बाद वो 4-5 महीने के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वही पेशाब का, टॉयलेट का वही प्रॉब्लम था। बार बार ये दवा वो दवा बहुत खाता था, आयुर्वेदिक, इधर का उधर का, कोई बोलता था वो सुनता था, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा भाग भाग में मेरा टोटली 7-8 मंथ वहाँ पे ही गया। फिर मुझे ऐसे दिल को लगा कि अब कुछ ये आयुर्वेदिक से इससे उसे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी ज़िंदगी ऐसी कटने वाली है अभी। ना चलने का, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कोई उम्मीद नहीं देता था, कोई मोटिवेशन नहीं था, कुछ नहीं था। बस सवेरे से शाम से बस मोबाइल देखना और सोना, मोबाइल देखना, खाना खाना, सोना। घर वाले भी तंग हो गए थे वो टॉयलेट का, इसका उसका देख देख के। फिर 7-8 महीने के बाद मैं पुणे में वापिस आ गया। पुणे में आने के बाद गांव में मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। वो बच्चे वहाँ सिर्फ स्कूल जाते हैं, और मैं पुणे में, मेरा छोटा भाई और बड़ा छोटा भाई और मेरी माँ रहती है। तो मेरे एक्सीडेंट के बाद कम से कम 3-4 महीने के बाद मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट से गुजर गया। हम 2 ही भाई थे, मैं बड़ा और वो छोटा। तो 3-4 महीने के बाद उसने उसने उसका एक्सीडेंट हो गया, तो डेथ हो गया। आज कंप्लीट उसको 1 साल हो गया, आज का दिन कम्प्लीटली उसको 1 साल हो गया। तो फिर मैं पुणे में आने के बाद इधर उधर देखा तो कुछ नहीं। फिर ऐसे कम से कम उधर वहाँ गाँव में 7-8 साल, महीने निकल गए थे। और यहाँ पे आके मैं 2 महीना 2 महीना में इधर उधर उसको दिखाया, कुछ नहीं, खाली पूरा पैसा वेस्ट होता था। कमाने वाले पे मैं ही था। और अभी माँ भी कमाती थी, लेकिन अभी माँ की भी उम्र हो गई।
तो फिर अभी क्या करूँ क्या करूँ? फिर ऐसा करते-करते यहाँ पे भी जैसे जैसे गाँव में सोता था, खाता था, सोता था, वैसे यहाँ पे 2 महीना वैसे चालू हो गया। फिर ऐसे करते-करते मैंने एक दिन मोबाइल पे यूट्यूब पे ऐसा ही सर्च करता रहता था मैं, स्पाइन कोड क्या होता है, क्या नहीं, क्या कर होता है। ऐसा ही करते-करते मुझे जावेद सर का मुझे वीडियो दिखा, और राजू गुप्ता वाला। सेम राजू गुप्ता की और मेरी लेवल सेम है शायद, लगता है मुझे, क्योंकि उसका D10 D11 है, मेरा D12 और L1 है, और बीच में भी वो बाकी भी फ्रैक्चर है, नहीं ऐसा नहीं। तो फिर राजू गुप्ता का मैं ऐसा वीडियो देखता था, और जावेद सर का उसमें ये था, वॉइस था। तो फिर ऐसे देखते-देखते कम से कम मैंने जावेद सर के, और 2 महीने में कम से कम 2 महीने ने मैंने 2-4 दिन में कम से कम मैंने 250 वीडियो उनके कवर किए थे। फिर मुझे कोई तो मुझे मोटिवेशन हो गया कि नहीं, अब ये हो सकता है। फिर कैसे करूँ? कोई हेल्प करने वाला नहीं। माँ तो सवेरे 8 बजे से शाम को 5 बजे जाती है। 8 बजे जाती थी, शाम को 5 बजे आती थी। क्या करूँ, क्या करूँ? करते-करते दिन निकलते जा रहे थे। टोटली 10 महीना मैं जगह पे रह गया। फिर मेरे मामा का लड़का है, उसको मैंने बोला ऐसा-ऐसा है, मुझे रेलिंग बना के दे। मैंने जावेद सर से भी उसके न राजू गुप्ता से बात हो गई थी, पर वो भी चलने लगा था शायद। हाँ, चलने लगा था। और जावेद सर को भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने 2-3 बार उठाया नहीं था, कुछ काम में बिजी रहेंगे। फिर मैंने वो करा, रेलिंग बनाना चालू कर दिया। मेरे भाई को बोला, मामा के लड़के को, मेरे को रेलिंग बना के दे। फिर साइकिलिंग मंगा, जैसे वीडियो में देखता था साइकिलिंग वगैरह वगैरह, वो 2-3 चीज़ें मैंने मंगा ली। मंगाने के बाद वो रेलिंग पे, तो रेलिंग बना दी उसने। साइकिल भी मंगाई, छोटा बेल्ट पैर ऊपर नीचे करने का, वो भी मंगाया। ओके 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 है। ऐसा करते करते 10 महीने के बाद मैंने एक्सरसाइज चालू किए। थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में बहुत ये होता था, क्या करने से होगा, नहीं होगा, ये करूँ क्या करूँ, ऐसा वैसा। फिर मैंने जावेद सर से कॉल किया, तो जावेद सर ने फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने बताया ऐसा कर वैसा कर, बहुत उन्होंने मोटिवेशन दिया, अच्छा दिया। ये करो वो करो, ये करो वो करो। फिर कम से कम जावेद सर से बात होने के बाद मैंने स्टार्टिंग किया। फिर उन्होंने बताया नी ब्रश मंगाओ, कैलिपर ले आओ। फिर कैलिपर लिया, नी ब्रश मंगाया। फिर वैसे उसमें चलता रहा। मैंने कैलिपर कम से कम 1 महीना नहीं, 20-25 दिन उसमें कैलिपर पे निकाला मैंने, रेलिंग पे चलते-चलते। फिर वो मैं अकेले ही रूम पे था, घर पे था। घर पे कोई दूसरा कोई नहीं था। तो फिर वो लगाना निकालना बहुत अकेले को बहुत तकलीफ होती थी। आपकी बॉडी किस थी? तो फिर मैंने नी ब्रश से चालू किया। नी ब्रश से कम मुझे 3 महीना लगा। नी ब्रश मैंने 3 महीना में ही हटा दिया। वो भी नी ब्रश से मुड़ता था, क्योंकि वो पीछे की पत्तियाँ वगैरह बहुत लूज़ थी। तो फिर मैं जावेद सर का वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि पीछे वो सलाई का डालो, वो करो, ऐसा बताया था, तो वो उस टाइप का मैंने किया। फिर थोड़ा-सा रुकने लगा, फिर भी मुड़ता था। फिर मुड़ने के बाद वो पूरा उसमें दिमाग उसमें जाता था, और एक तो थैली लगी हुई थी। मतलब करूँ, ऐसा होने के बाद बहुत तकलीफ़ हो गई। फिर बाद में मैंने वो नी ब्रश लगा के उसमें वो सलाई का रॉड डाल के ऊपर से बाँधना चालू कर दिया, ओढ़नी से, कपड़े से। ऐसा जावेद सर ने वीडियो में बहुत बार बताया, तो मैंने वैसा किया। तो फिर स्ट्रेट हो गया एकदम। स्ट्रेट होने के बाद मैंने कम से कम चला, मैं बहुत 1-2 महीना पहले भी चलता था। न्यू ब्रिज पे कम से कम 3 महीना चला। फिर वो चलने के बाद थोड़ा-थोड़ा मुझे लगा नहीं, अभी नॉर्मल मेरे मुझे लग रहा था कि मेरे घुटने रुक रहे। घुटने रुक रहे करके मैंने ऐसा एक दिन शाम को कैलिपर तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, फिर न्यू ब्रिज निकाल दिया, और ऐसा खड़ा रह गया। तो फिर कंबर टेढ़ी हो जाती थी। कंबर टेढ़ी करूँ तो फिर घुटने रुकते थे। ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम होने के बाद भी नहीं होता था, फिर बैलेंस जाता था, हाथ पे वज़न पूरा हाथ पे ये लेना पड़ता था। फिर ऐसा करते-करते मैंने 1 महीना बोला जाने दो, कुछ होता है तो होने दो, अपन ऐसे ही करेंगे। तो 1 डेढ़ महीने के बाद थोड़ा-थोड़ा मैंने ऐसे चलना, खड़ा रहना, बैठना, खड़ा रहना, थोड़ा 2-3 कदम चलना। वो जावेद सर का वीडियो सुना था मैंने। तो वही मैं जब ऐसा मतलब ऐसा रनिंग पे चलता हूँ, या फिर साइकिलिंग करता हूँ, या कोई वेट एक्सरसाइज करता हूँ, तो फिर पहले मैंने वीडियो प्ले करता हूँ जावेद सर के। तो फिर वो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर ऐसे करते-करते कम से कम मेरे को
1.5-2 महीने में बाद थोड़ा-थोड़ा मैं थोड़ा पावर आने लगा पैरों में। तो अभी भी मैं वैसे ही चलता हूँ, पर थोड़े-थोड़े अभी बैलेंस सब आता है, क सीधा खड़ा रहता हूँ। और पेशाब का तो टॉयलेट का तो मुझे 3-4 दिन अभी भी लगते हैं। मुझे वो कायम चूर्ण टैबलेट का सॉरी पाउडर नहीं तो टैबलेट खाना पड़ता है, तो होता है। रात को खाया तो सवेरे होता है। नहीं तो टॉयलेट का भी 1 घंटे में पेशाब का तो मालूम पड़ता है अंदर से, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता। कभी-कभी बीच में हो जाता है, बूँद-बूँ ऐसा-वैसा, लेकिन वो कभी 1 घंटे के बाद होता है, कभी 1.5 घंटे के बाद होता है, या फिर कभी-कभी ऐसा खड़ा रहा वैसा बैठा वैसा तो बीच में भी होता है। तो पहले मालूम नहीं पड़ता था पेशाब का, तो अभी थोड़ा-थोड़ा मालूम पड़ता है। पेट में चुभन जैसा होता है। फिर मेरा टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम था। उसका कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, कभी 8 दिन ऐसे लगते थे। फिर जावेद सर से बात करके जावेद सर ने बताया था कि वो कायम चूर्ण पाउडर है, वो मँगा लो, नहीं तो टैबलेट। वो रात को खाएँगे गर्म पानी के साथ थोड़ा नॉर्मल, तो सवेरे हो जाएगा। तो पहले-पहले होता था, फिर मैं 2 दिन के बाद खाता था तो हो जाता था, 3 दिन के बाद हो जाता था। फिर मैंने वैसे चालू किया, अभी तक वैसे ही चालू है। फिर अभी डेली अभी मैंने फिर वो इसका जावेद सर के वीडियो वगैरह देख के मैंने एक शेड्यूल बना दिया। ऐसे कम से कम मुझे अभी टोटली मुझे एक्सरसाइज करते हुए 7 महीना हो गया। टोटल मेरे इंजरी को 17वाँ महीना चालू है, और एक्सरसाइज को 7वाँ महीना चालू है। तो उसमें ऐसा इतना इम्प्रूव है कि मेरे पास कि मैं बेड से शिफ्ट होते जाता हूँ या खड़ा भी हो जाता हूँ। मैं अकेला, मेरा हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं। माँ भी है, उनकी भी उम्र हो गई है। तो मैं खड़ा रहना, फिर कॉन्फिडेंस स्वतः चलता भी हूँ। करतोय आणि अभी पुढे विदाउट काय होणार कैलिपर, विदाउट नी ब्रेस के। दोन्ही विषय पर अभी तक घुटने लॉक नहीं होते, वेळेचं पैर पण उठता भी नांदायचं नहीं है। ऐकायचं मैंने जावेद सर को वीडियो भी इसके पहले एक भेजा था। समोरवाल्याला पण उनसे नांदायचं बात नाही भी हां ठीक आहे कम से कम मेरे 7 महीने में कम से कम मेरी 6-7 बार, बहुत बार बात हो गई उनकी। बहुत अच्छा लगता है, बात करके बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो उन्होंने ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, बहुत बताते हैं। पर मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो फिर अभी मैं अकेला ही करता हूँ, जो होता है वो अकेला करता हूँ। अभी चाहे विदाउट नी ब्रेस कैलिपर के चलता हूँ, और घुटने लॉक नहीं होते टोटली, लेकिन प्रॉपर नहीं होते। लेकिन अभी कम से कम मुझे लगता है 100 में से 30, 35 या 40 इतना हो जाता है, क्योंकि मैं अगर खड़ा रहूँ विदाउट सपोर्ट का, विदाउट मतलब रैलिंग के साथ, रैलिंग को पकड़ के, तो कम से कम मैं 1 घंटा खड़ा रह सकता हूँ। और चलने का रहता तो मैं दिन में टोटली 5 घंटा चलता हूँ। सवेरे 1 घंटा, 8 से 9 बजे 1 घंटा, दोपहर का तो वापस 11 से 12 2 घंटा, 1 घंटा, वापस 1 से 2 3 घंटा, 4 से 5 शाम को 1 घंटा, और रात को खाना खाने के बाद 1 घंटा। ऐसा टोटल 5 घंटा चलता हूँ। फिर साइकिलिंग बीच-बीच में साइकिलिंग करता हूँ आधा-आधा घंटा, और बेड बेड एक्सरसाइज़ दिन में कम से कम 1.5 घंटा करता हूँ सवेरे। फिर बाद में चलना ही चलना है, मतलब चलने पे ज़्यादा फ़ोकस है। तो अभी तक मेरा घुटना लॉक नहीं होता है, टोटल जो नॉर्मली होता है 40 35%, बाकी नहीं होता है। पैर उठा के भी चल नहीं पाता हूँ, कुछ नहीं। पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि खड़े होने की। स्क्वाटिंग करता हूँ कम से कम सवेरे 40-50, और शाम को नहाने के पहले 40-50, ऐसा दिन में 100 हो जाता है। ऐसा बहुत मतलब बहुत तकलीफ होती है भाई। जो छोटा भाई था वो भी उसमें डेथ हो गया, अभी अकेला ही है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनके मेरी बीवी तो है, लेकिन वो क्या करेगी, काम करेगी, या उनको अभी छोटे बच्चे हैं। एक लड़की 8 साल की है, लड़का 6 साल का है। तो उनको लाना स्कूल से, छोड़ना, वापस लाना, छोड़ना, वापस उसको उसका काम देखना है। बहुत। वो मेरे औरत ने मेरे कम से कम 4 महीना मेरी हेल्प की। मैं जब गाँव में गया ऑपरेशन होने के बाद, तो मुझे लैट्रिन का बहुत मतलब डेली होता था, मतलब तो घंटे-घंटे में ऐसा-ऐसा, तो बहुत उसने बहुत मेहनत ली। फिर मैं वहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वो नहीं, क्योंकि बच्चों का उधर स्कूल चालू है, तो वो बोली मैं वहाँ पे करता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे मेरी मम्मी है, लेकिन अभी सब मैं मेरा खुद का हैंडल करता हूँ। टॉयलेट का हो, या पेशाब का हो, या इसका हो, या नहाने का हो। नहाने के लिए अभी मेरे पास बकेट है, अब सॉरी व्हीलचेयर है, व्हीलचेयर से वो अंदर एक बाथरूम में बकेट रखा है, अब सॉरी चेयर रखा है, चेयर पे शिफ्ट होता हूँ, सिर्फ चेयर पकड़ना पड़ता है। फिर अपने आप से नहाता हूँ, अपने आप से ब्रश वगैरह सब कुछ, सब खाना-पीना सब कुछ अकेला करता हूँ, क्योंकि कोई अभी हेल्प करने वाला नहीं है।
और कौन कितने दिन करेगा? करना तो अकेले को है, जावेद सर ने बोला है। करना है तो खुद को ही करना है, खड़ा होना है तो खुद को ही होना है। किसी और का हेल्प लेंगे तो आदत बन जाएगी, और मुझे आदत नहीं किसी की बननी। वाकड़ा केले थे साले अगर लोग। ऐसी ज़िंदगी रही तो भी अकेले जीऊँगा। तो ऐसे करते 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 अभी मेरे को 7वां महीना क्रॉस हो गया। 7वें महीने तक इतना मेरा इम्प्रूव हो गया जावेद सर की बात सुन के। वो राजू गुप्ता से भी कभी कभी बात करता हूँ, उनका कॉल करता हूँ, सर से बात करता हूँ तो राजू गुप्ता तो डायरेक्ट बोल देता है कि मुझे इतना ये नॉलेज नहीं है कि आप जावेद सर से बात करो। उनसे ही उन्होंने ही मेरे को जावेद सर का नंबर दिया था। फिर जावेद सर से बहुत बात हो गई मेरे 7 महीने में, कम से कम 10-12 दिन, तो 10-12 बहुत टाइम, मतलब गिन नहीं सकता। जब भी कॉल करता हूँ तो उठाते, अगर बिजी रहेंगी तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते, अभी नहीं, रात को करूँगा, नहीं तो सवेरे करूँगा, ऐसा बोल देते, पर कर लेते। की जे जो आपली बॉडी आहे तो फिर ऐसा अभी 7वां महीना चालू है। अभी रैलिंग पे खड़ा होता हूँ, स्क्वाटिंग करता हूँ, शक्यच नाही. सब मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन क्या करना है, अभी जो नसीब में है उसको तो टाल नहीं शक्यच सकते नाही. ना। तो माणूस हलू इतना शकत नाही 3rd फ्लोर से जागेवरून. गिर के भी जी इंसान काही नाही जिंदा काही है, नाही. मतलब हां. कोई ना कोई तो वजह होगी। बसवू पण शकत नाही. वजह तो है, क्योंकि मैं जब गिरा था तो मेरा भाई अच्छा था। मैं गिरने के बाद कम से कम 3 महीने में, हे 3-4 महीने प्रॉब्लेम में बघते हो, ते मेन मैं नसेच गिरा आहे था आलं की 22 लक्षात. नवंबर 2024 में, और मेरा भाई गुजर गया 6 6 जागेवर मार्च बसवलेले ना आहे 6 अप्रैल आणि स्क्रू लावलेले आहे. 2025 में। तो आज उसको बराबर एक साल कंप्लीट हो गया हां. आज का दिन पकड़ के। तो बहुत भाई बहुत कोशिश की ये शरीर होने जसं को, आपलं मतलब हे होत जातं ना जावेद भाई ने बहुत तस सपोर्ट तसं किया ते मुझे, बहुत सगळं बहुत। मैं तो हां. उनको, मेरे हिसाब में तो उनको भगवान का दर्जा देता हूँ। हं. बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत, मतलब बहुत। उनके बारे में जितना बोलूँगा उतना कम ही है। और भाई लोग क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। इससे अगर जीतना है तो जावेद सर ने बोला कि एक्सरसाइज ही है, दूसरा तुम गोली खाओ, टैबलेट खाओ, ये करो, वो करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, कोई मतलब नहीं रखता, बस पैसे, ते ताकद भरे पैसे भरे भरे ते ते बराबर। तब से मैंने अभी दवाखाना जहाँ हां. हॉस्पिटल या इधर-उधर जाना भी छोड़ दिया। जावेद सर की बात सुन के अभी मैं 7 महीने में इतना इम्प्रूव। पहले तो मेरा पैर भी नहीं हिलता था। अभी जब मैं पलंग पे बैठता हूँ, पैर हिलाता हूँ तो हिलता। आपने मैंने वीडियो भेजा है जावेद सर को, वो जागेवर शायद माल मुझे लगता माल है नसतं 1-2 दिन जागेवर. में मग यूट्यूब पे डाल देंगे। अभी मैं पूना में भी शिफ्ट हूँ, जब तक मैं अच्छा नहीं होता है, जब तक चलता ना वॉकर से या स्टिक से चलता नहीं, तब तक मैं यहाँ पे रहूँगा। बाद में मैं अपने बच्चों को पास जाऊँगा। इतना मतलब बहुत बहुत जावेद सर का तो हाथ जोड़ के उनको कोटि-कोटि प्रणाम भाई। ऐसा बंदा, मतलब दुनिया में मेरी उम्र कम से कम 35 है, ऐसा बंदा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो रहते हैं बिहार में, मैं रहता हूँ पूना में। इतनी अच्छी बात करना बड़े भाई के जैसे या छोटे भाई के जैसे, प्यार से समझाना, और जो जो बोलते हैं ना जावेद भाई, मतलब वेळ नाही प्रैक्टिकली है, लागत. मतलब एकदम तड़फड़, मतलब क्या है कि उसमें झूठ नहीं, कुछ ये नहीं। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करो तो ठीक हो जाओगे, नहीं करना है तो बेड पे रहो, जैसे हो वैसे रहोगे। मतलब डायरेक्टली इंसान बात करता है। कभी कभी बात सुनने में थोड़ा ऐसा बुरा लगता है, लेकिन अगर अच्छे दिल से या मन से सोचेंगे यार इसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो क्लियरली बोलते हैं, क्योंकि मन में कुछ रखता गेलेत नहीं। अजून. जो है सो है, नहीं अभी करो, 4-5 दिन के बाद हो जाएगा या 4 महीने के बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, करोगे तो होगा। इकडून का तो बंदा ही कुछ अलग है। उनसे बहुत बात करता हूँ तो बहुत बार अच्छा लगता है मुझे। अभी उनका भी काम बीम धंधा छूट गया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी हम अगर दवाखाना में जाते हैं तो कम से कम 2000, 1500 बहुत लगते, पाहिजे आगे भी तेवढं लगते कमी हैं, नाही. इससे कम तो नहीं होता है। हं. अगर मेरा ही खुद का ही देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मुझे नली बिली का, मतलब टॉयलेट की जो, सॉरी, यूरिन की जो नली लगी, मुझे कुछ मालूम नहीं था क्यों लगा है, क्या नहीं, कुछ नहीं होता है मुझे। टॉयलेट पे पेशा पहले नहीं होता था फिर। तो फिर ऐसा मेरा कम से कम 7 महीना गाँव में गया है, इधर आके 2 महीना, ऐसा कम से कम 10 महीना में, 7-8 महीना मेरा नली लगा हुआ था। फिर जावेद सर से बात हो गई तो उन्होंने बोला, आपको महसूस होता है क्या, नहीं होता है क्या? तो चुभन जैसा होता है करके मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने बताया था कि वो नली हटा के आपने कंडोम कैथेटर यूज़ करता हो। तो फिर मैंने वैसा किया है। तो अभी पहले तो कंडोम कैथेटर अभी यूज़ करने के बाद वो बार-बार होता था, कभी चलते टाइम निकलता है, ये होता है, प्रेशर से आता है, तो ऐसा-ऐसा बहुत तकलीफ़ हो गई। फिर वो अभी
अभी वो सिस्टम बन गया। अभी कम से कम मैं 7-8 महीने से कंडोम जब से एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब से कंडोम में कैथेटर यूज़ कर रहा हूँ। नली तो मैंने पहले ही लगाए थे, वो निकाल दिए। तो फिर अभी कंडोम कैथेटर यूज़ करता हूँ। अभी कभी मतलब अभी तो आदत पड़ गई। अभी 1 घंटे के बाद पेशाब होता है तो कभी मैं निकाल के रखता हूँ कंडोम, ऐसा कंटिन्यू नहीं लगाता हूँ। कब चलता हूँ तभी लगाता हूँ, नहीं तो ऐसा बेड पे रहता हूँ या कोई दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ तो नहीं लगाता हूँ। जब मुझे लगता है नहीं इस एक्सरसाइज में हो जाएगा तो फिर लगा देता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा उसको यूज़ भी नहीं करता हूँ। वो जगह पे बहुत साफ़ सुथरा रखता हूँ। तो फिर वो नली का तो बहुत मतलब जावेद सर ने से मतलब उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि नली निकालो। नली निकालने के बाद बहुत मुझे में इम्प्रूव हो गया वो पेशाब में, कि वो उसमें टाइटनेसपन आ गया है। पहले नहीं था, अभी टाइटनेसपन आता है। कम से कम दिन में 4-5 बार उसमें पेनिस में टाइटनेसपन आता है। पेशाब भी 1-1 घंटे या डेढ़-डेढ़ घंटे के बाद होता है। बीच में भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद होता है तो 200 ml होता है, कभी 250 ml होता है। मतलब 200 के ऊपर ही होता है, 200 तो लास्ट। पहले 100 होने का, 50 होने का, 150, ऐसा वो बढ़ गए। 50 के बाद वो 100 हो गया, 100 के बाद 150 हो गया, 150 के बाद अभी 200। अभी तो कंपलसरी 200 ही होता है, फिर बाद में 1-1.5 घंटे के बाद होता ही नहीं है। मतलब उन्होंने बहुत मुझे बहुत अच्छा मतलब सही दी। फिर मुझे पहले ही लगा था कि अभी ये अपना तो ज़िंदगी ख़त्म है, अपनी लाइफ गई ख़त्म। फिर उनसे बात करके, उनका वीडियो देख के बहुत इतना मोटिवेशन नहीं कर सकता हूँ मैं, यानी मुझसे ही होगा। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं पूना में। मैंने माँ की भी मदद नहीं ली, माँ की मदद सिर्फ इतनी ली कि मुझे व्हीलचेयर से मैं व्हीलचेयर से चेयर पे नहाने के लिए शिफ्ट होता हूँ, सिर्फ जो वो चेयर है उसको पकड़ने का, क्योंकि वो सरक ना जाए, पीछे आगे पीछे ना हो जाए करके, बस इतना ही। और मुझे खाना ला के देने का बस। मेरी मम्मी भी यहाँ पे खाना ला के रखती है टेबल पे। मैं बराबर दोपहर का 1-2 बज गए, सवेरे नाश्ता करता हूँ, दोपहर के 1-2 बज गए, अपने हाथ से टेबल पे जा व्हीलचेयर पे बैठता रहता हूँ, व्हीलचेयर से लेके जाता हूँ, अपने आप से खाना खाता हूँ। ऑफिस आके थोड़ा दोपहर को 1 घंटा सो जाता हूँ, तो 1-2 घंटा सो जाता हूँ, 4 बजे उठ के ऑफिस अपना जो है वो रेगुलर चालू कर देता हूँ। ऐसा कंडीशन है भाई ये अभी। आप भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी आप लोगों का वीडियो देख रहा हूँ। अभी वो वीरेंद्र सिंह, जिनके घर पे अपने जावेद सर गए थे शायद 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन ऐसा रह गए थे कुछ, तो उनका भी वीडियो मैंने देखा है। उनका भी और मेरा लेवल शायद सेम है। तो उनकी उम्र मतलब उनके उनसे बात करके बहुत मतलब उनका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको जाके प्रैक्टिकली समझाना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो भी जावेद सर के दोस्त थे, उन्होंने वीडियो में कहा है। तो फिर उनका इतना मोटिवेशन है, ऐसा नहीं वैसा नहीं करो। अभी उनका भी पैर नहीं उठता था, अभी उनका पैर उठने लगा है। उन्होंने कहा है कि अगर वो मतलब अच्छे होने के बाद वो भी कुछ तो अपना स्पाइन कॉर्ड के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जावेद सर ने भी बोला वीडियो में कि हम जगह ढूंढ रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं। तो सच में यार ऐसा हो गया है, तो मैं जावेद सर को मेरे दिल से, मेरी मेरी जितनी औकात होती है, मेरे जितने हिसाब से, मैं जितना मेरे हिसाब में से जितना उनको हेल्प होगा, मैं मेरे हिसाब में उनको हेल्प करने वाला हूँ। मैं कल ही बोलने वाला था उनको, लेकिन कल बोला नहीं मैंने। पर वो जो वीडियो देखने के बाद मैं वीडियो उनको बहुत बार देखा और वीरेंद्र सिंह का, फिर बाद में मैंने भी सोचा यार नहीं यार, बहुत ही ज़िंदगी नरक जैसी ज़िंदगी है यार। किसी के अगर कोई 5 रुपये या 50 रुपये भी ला के देना, तो वो ऐसा लगता है कि वो 500 या 5,000 के नोट है करके। तो मैं जावेद सर से कहना चाहता हूँ कि अगर कभी हेल्प मतलब ऐसा आप अब रिहैब सेंटर खोलना चाहे, आपने बोला था रिहैब सेंटर खोलने वाले हैं करके, अगर कोई ज़रूरत तो है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको मेरे हिसाब से जितना होता है मैं आपको पे कर दूंगा उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन ख़राब है सर। और सर जावेद सर के बारे में बोलो तो आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को सब मालूम है उनका कंडीशन क्या है, वो इंसान कैसा है, क्या है, उनका कितनी जगह से नौकरी छूटा है। वो अभी पेशेंट के घर पे जाके उनको ट्रीटमेंट देते, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, ऐसा बता देते हैं। उन्होंने कितने बंदों को अच्छा किया है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान तो मिलता ही नहीं। ये आपको वह मालूम है, मुझे भी मालूम है। पर वो इंसान मतलब घर पे जाके उनको ऐसा बताना वैसा बताना, बहुत बहुत मतलब मैं अभी मेरे सोच के बाहर है वो। जावेद सर मेरी सोच के बाहर ही है। इतना दिल खुश, दिलदार और मतलब स्पष्ट बोलने वाला, यानी डायरेक्टली होना है तो होना है, नहीं तो नहीं है। मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर ने मुझे मुझे भी बोला था सर, मुझे खुद को 2 साल के बाद आप ठीक हो जाओगे, 1.5 या 2 साल के बाद आप ठीक हो जाओगे, आप चलने लगोगे ऐसा।
उन्होंने पैसा लिया, सब कुछ लिया, अभी बाद में उनको पूछा, नहीं नहीं अभी आपकी ज़िंदगी ऐसी ही है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि मैं अभी थोड़ा नॉर्मल चलने लगा हूँ या पैर हिलाने लगा हूँ। तो ऐसे जावेद सर का वैसा नहीं, जावेद सर का जो है डायरेक्टली हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो अभी मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जो वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आज ना कल परसों कभी भी, कुछ ना कुछ अभी जावेद सर इतने बंदों को चला रहे, इतने लड़कों को या बहन भाई को बहनों को चला रहे, तो हमका भी हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए फर्ज बनता है, तो मतलब उनके लिए ऐसा कुछ घर ये करो वो कुछ नहीं। हर महीने का कोई उनका 1,000 रुपये का टारगेट था। अगर किससे उन्होंने वो खुद ही बोला है 1,000 रुपये का टारगेट है। टारगेट मतलब ये नहीं कि भेजो बाबा, तो आपको महीने में 4 बार 8 बार आपको कॉल करो या वो उठाएंगे, आपको उसमें से सोल्यूशन निकल के देंगे। यार वो 1,000 रुपये नहीं होता है तो 500 करो, 500 नहीं होता तो 600 700। उन्होंने इतना ही बोला है, अगर किसका कंडीशन अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो 500 करो ना, क्योंकि वो भी किराए पे रहते हैं, उनका भी फैमिली है, उनका भी आपको सबको तो मालूम है कितनी जगह से उनका काम छूटा है। अभी मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अभी वो बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं है 5 मिनट बात करते हैं, हाँ ऐसा वैसा नहीं। वो बात करते हैं तो कम से कम मुझे लगता है मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उनको वो पूछ के निकाली थी, क्योंकि क्या बाद में भूल जाता हूँ तो कम से कम मुझे लगता है कि 145 मिनट की मेरे रिकॉर्ड अभी मोबाइल में है, या डिलीट हो गए वो नहीं मालूम। लेकिन मैंने ऐसा मतलब मैं बोला ये इंसान इतना बात क्यों करता है। तो 145 एक घंटा मुझे कम से कम 1 घंटा मुझे समझा रहे थे। अभी डेली भी कभी भी बात भी करते हैं ना, तो आधा घंटे के ऊपर ही रहता है, ऐसा आधा घंटे के बीच में ऐसा आधी अधूरी बात नहीं छोड़ते। जो है ऊपर मतलब पूरा बात बता के ऐसा वैसा करते हैं। अभी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ। अभी उनका काम धंधा है नहीं है, किधर गए क्या गए वो तो मुझे नहीं मालूम पड़ती। मैं पुणे में, वो बिहार में है। पर वो उनके लिए आप मेरे हिसाब से जो होता है वो मैं उनको करता हूँ, और मैं आगे भी करने वाला हूँ। ये मेरी खुद की सोच है। उन्होंने कहा था रिहैब सेंटर में खोलने वाला हूँ, आप लोगों को कुछ होता है तो करो, कि न करना चाहिए, क्योंकि अपने खुद के ऊपर से खुद को देख के उनको करना चाहिए। और मैं तो करूँगा। मैं इस थोड़ा सा इसमें से थोड़ा वॉकर विकअप या इस पे छड़ी पे आ जाऊँगा ना, तो मैं 100% उनको कॉल करके उनका जो कुछ मेरे से जो कुछ होता है 5-50 कुछ भी, तो उनको मैं सेंड कर दूँगा। व्हाट्सएप पे उनको मैसेज या यूपीआई पे उनको सेंड कर दूँगा। लेकिन आप लोगों को भी कहता हूँ कि हर महीने का 500 नहीं तो 1,000, 1,000 नहीं तो किससे जितना होता है 1,500, 700, 800 उनको पे करते जाओ, क्योंकि वो इनके इतने लोगों को चला रहा है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है यार उनको भी। अब दवाखाने में जाएँगे, हॉस्पिटल में जाएँगे तो उधर भी 1,000 2,000 जाने वाले हैं। वैसे ही उनको 500 या 1,000 रुपये भेज दो, वो भी खुश, अपन भी खुश। अगर अपन को कुछ समस्या हो गई तो कल रात को कभी भी फ़ोन करो दिन में, वो अगर काम पे रहेंगे तो वो उठाते नहीं रहेंगे तो वो बाद में कॉल करते हैं शाम को 6 5-6 बजे के बाद। अपन को समझना चाहिए, बहुत अच्छा इंसान है। तो भाई और क्या बताऊँ? मुझे भी मुझे भी एक जन का कॉल आया था, तो मैं गाँव से मतलब हमारे यहाँ पे भी एक नासिक में शायद एक लड़का ऐसा मेरे जैसा हो गया, तो मैंने उनको जावेद सर का ही नंबर दिया था। क्योंकि अभी जिधर जिधर देखो जावेद, और भी मोबाइल भी ऑन करूँ तो जावेद सर का ही नाम आता है। जावेद भाई, जावेद भाई, जावेद भाई। ये जावेद भाई है कौन, है कौन? अभी मुझे को पहले लगना का मुझे मतलब उनका मैं जब साथ एक्सरसाइज चालू करने के बाद वीडियो देखता था ना, तब मुझे जावेद 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 है कौन ये। फिर बाद में इधर वीडियो देखने के बाद मालूम उन्होंने कहा था कि मैं भी 2.5 साल से जगह पे था, ऐसा वैसा ये मेरा भी कंडीशन खराब था, कार से गिर गए थे ऐसा वैसा। फिर अभी वो चलने लगे। अब अभी ने बहुत 2016 में कुछ तो उनको इंजरी हो गया था। अभी वो काम पे धंधे पर चालू है, मतलब वो कर सकते थे हम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई अलग नहीं किया। जो हमको करना है वही किया उन्होंने, और जो उन्होंने किया वही हमको बता रहे हैं। तो है ना, वो लाइव है, क्योंकि वो उस रास्ते से या उस मोड़ से वो गुजर चुके करके उनको पूरे हर मिनट का हर सेकंड का उनको नॉलेज है। ऐसा नहीं तो ऐसा करो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, और वो सही बताते, कुछ गलत नहीं बताते। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और 2.5 साल में वो कवर हो गया। अभी काम धंधे पे जाते हैं, कॉल करते हैं, कभी पेशेंट के पास जाते हैं, वो उधर से भी वीडियो भेजते हैं, तो देखता हूँ, देखते हैं हम लोग। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना वैसा पैसा गलाने से अच्छा है उसको उनको ही कुछ तो दो। 2,000 1,000 दो, 2,000 दो, 1,500 जो अपने से बनता है।
2 मैंने भी उनको तो थोड़ा पर मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 बार मैंने उनको भी पे किया है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और अभी भी करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो जो बात बताते हैं झूठ नहीं है, वो सच होता है। सच होता है मतलब वो ऐसा करने से वो हिम्मत आती है और वैसा करने से वो उसमें रिज़ल्ट दिख जाता है, प्रैक्टिस में वो रिज़ल्ट दिख जाता है। तो बहुत मतलब है ऐसा-वैसा है ना भाई, मेरी तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, मेरी गुज़रने के बाद भाई गया, मेरी माँ की उम्र हो गई, अभी औरत उधर बच्चों के पास है। बहुत मतलब बहुत। अभी भी फिर भी कोशिश कर रहा हूँ खड़े रहने की, चलने की, लेकिन घुटने लॉक नहीं होते हैं और कंबर में बैलेंस आया है नॉर्मली, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है भाई। अभी भी और क्या बोलूँ, जावेद सर तो मेरे लिए भगवान है, भगवान मतलब भगवान का रूप ही है वो। वो कहाँ का, मैं कहाँ का, और उधर से मुझे हेल्प कर रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, कोई अपना जितना करता नहीं उतना वो कर रहे हैं। अभी वीडियो भी देखता हूँ ना मैं, जावेद सर ने मेरे लिए ऐसा किया, जावेद सर ने मुझे वो मंगाया, जावेद सर ने मुझे वीडियो जो सुनता हूँ तो उसमें सुनने को मिलता है, जावेद सर ने मुझे क्या क्या साइकिलिंग मंगाई, जावेद सर ने कैलिपर बना के दिया। मतलब वो इतना कर रहा है तो हम कर क्यों नहीं कर सकते, 100% कर सकते। हाँ, थोड़ी सी परेशानी हमको भी है, अभी हमारी भी उतनी ऐसे ये नहीं है, लेकिन आज ना कल तो मैं भी कर दूंगा उनको, 100% करने वाला हूँ। अरे भाई बहन और क्या बोल, बहुत कंडीशन खराब होती है, बहुत अच्छा मतलब क्या करना नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई अभी स्पाइन कॉर्ड क्या है घर वालों को भी नहीं मालूम है, दुनिया को नहीं मालूम उसका, ना इलाज है ना कुछ हो जाए। ये राजू गुप्ता है, उन्होंने भी बताया, ना इलाज है ना कुछ है, ना कुछ नहीं उसका, बस एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइज और एक दूसरा कुछ इलाज नहीं है। तो अभी एक्सरसाइज का भी मतलब कुछ भी क्या करके भी कुछ फायदा नहीं है ना, उसके लिए भी नॉलेज चाहिए ना, कैसा करना है, क्या करना है, क्या कौन सी एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना है, ये सब मिलता है किधर, जावेद सर के पास। जावेद सर इतना कर देते हैं तो हमारा भी ये होता है कि उनको पे कर देना, तो उनको पे कर दीजिए। और मैं भी अभी कॉल करने वाला हूँ उनको, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो में उनको भेजी है, तो शायद मुझे लगता है वो 2 दिन में यूट्यूब पे डालेंगे शायद। तो उनसे उनसे भी जानना है मुझे कि अभी जो कर रहा हूँ वो सही है और आगे क्या करना है या गलत क्या है, उनको कॉल करना है मुझे, अब उनको कॉल करके सब पूछना है। और अब भाई देखो, सबको मैं एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैंने जो वीडियो भेजे हैं उसमें थोड़े से, क्योंकि मेरे मेरे पास वीडियो उन्होंने जावेद सर ने तो मुझे 15-20 दिन पहले ही बोला था वीडियो भेजो करके, मेरे पास कोई बंदा ही नहीं, मतलब हेल्प करने वाला कोई नहीं है, और मेरे माँ को भी समय जमता नहीं। तो फिर मैंने एक लड़के को कल बुलाया था, ऐसा वो भी काम पे जा रहा था, संडे था लेकिन वो उसको काम पे बुलाया था, तो थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो इधर का उधर उधर का इधर, मतलब अभी हम अपनी कंडीशन क्या है ये ऐसे पेशेंट को सब मालूम है, तो कंडीशन में थोड़ा प्राइवेट पार्ट ये वो है उसमें, तो आप थोड़ा अगर कुछ गलत लगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि निकलने वाला कोई नहीं था, और जो निकलने के लिए आया था वो भी इतना मतलब फास्ट था कि उसको काम पे जाने का था, तो जल्दी जल्दी में कर रहा था, ऐसा वैसा ऐसा करके करके उसने मतलब पूरा ये किया, तो मैं भी थोड़ा घाई गड़बड़ में था। अब ये जाएगा जाएगा को वापस को निकलेगा, वापस उसको बुला, उसको चाय पानी देने का था, फिर वो ज़्यादा ज़्यादा प्राइवेट पार्ट वगैरह वगैरह उसमें थोड़ा वीडियो में है, तो मुझे माफ़ कर देना कुछ गलत रहेगा तो, और मेरी बात किसको बुरी लगी रहेंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एक छोटा भाई समझ के, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और जावेद सर, आप तो मेरे लिए भगवान हो, आपके बारे में कुछ बोलने के लिए क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ सर, आपने आपको मैंने वीडियो भेजा है, उसमें आगे क्या करना है पीछे क्या करना है, मतलब आगे पीछे मतलब आगे से पैर नहीं उठते या कंबर नहीं उठते, मतलब ये नहीं होता वो नहीं उठता, तो उसके लिए क्या करना है प्रोसेस, आप मुझे प्लीज़ मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, कॉल कर दीजिए। धन्यवाद एवरीबॉडी। अगर मेरी मुझसे कुछ बात बात करने में कुछ गलत हुआ रहेगा तो मुझे माफ़ कर देना। जावेद सर, थैंक यू सो मच, आपको भगवान बहुत लंबी उम्र दे बस। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe ACI Group Recovery Channel.